गायब हुई परछाई का रहस्य। एक दिन मुगल सम्राट अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। सुबह की धूप महल के बड़े झरोखों से अंदर आ रही थी और पूरा दरबार चमक रहा था। दरबार में मंत्री, सैनिक, विद्वान और कई मेहमान मौजूद थे। दरबार की शोभा के बीच बैठे थे बुद्धिमान और हाजिर जवाब बिरबल, जिनकी चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। उसी समय महल के बाहर से एक अजीब सी खबर आई। एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ दरबार में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? आदमी बोला, जहां पनाह, मेरी परछाई चोरी हो गई है। पूरा दरबार पहले तो चुप रहा, फिर अचानक हंसी से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे भला परछाई भी चोरी होती है? दूसरा बोला, लगता है ये आदमी पागल हो गया है। लेकिन वो आदमी रोते हुए बोला, नहीं जहांपना, ये सच है। कल तक मेरी परछाई थी, आज सुबह से गायब है। अकबर को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, ये मामला बहुत अजीब है। अगर इसकी परछाई सच में गायब है तो इसका कारण पता लगाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पहले हम इसकी पूरी कहानी सुन लेते हैं। आदमी बोला, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं। कल रात मैं अपने घर के बाहर बैठा था। चांदनी रात थी और मेरी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो मुझे लगा कि मेरी परछाई छोटी होती जा रही है, फिर अचानक गायब हो गई। दरबारियों को यह सुनकर और हंसी आने लगी। बीरबल ने आदमी से पूछा, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन रहता है? आदमी बोला, मेरे पड़ोस में एक बहुत चालाक आदमी रहता है। मुझे उसी पर शक है। वो हमेशा मेरे साथ ईर्ष्या करता है। बीरबल ने कहा, ठीक है, उसे भी दरबार में बुलाया जाए। कुछ देर बाद वो पड़ोसी भी दरबार में लाया गया। वो बड़ा चतुर और चालाक दिख रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने इसकी परछाई चुराई है? वो हंसते हुए बोला, महाराज, कोई परछाई कैसे चुरा सकता है? दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने दोनों आदमियों को महल के बाहर धूप में खड़ा किया। फिर उन्होंने देखा कि पहले आदमी की परछाई सच में बहुत हल्की और छोटी दिखाई दे रही थी। बीरबल ने आसपास ध्यान से देखा। तभी उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी के घर के पास लगे बड़े पेड़ की टहनियां काट दी जाए। जब सैनिकों ने टहनियां काटी तो अचानक उस आदमी की परछाई साफ दिखाई देने लगी। आदमी खुशी से चिल्ला उठा, जहांपनाह, मेरी परछाई वापस आ गई। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसकी परछाई चोरी नहीं हुई थी। इसके पड़ोसी ने चालाकी से इसके घर के सामने एक बड़ा पेड़ लगा दिया था। उसकी घनी टहनियों की वजह से सूरज की रोशनी ठीक से जमीन पर नहीं पड़ रही थी, इसलिए इसकी परछाई गायब लग रही थी। अब सबकी नजर उस पड़ोसी पर गई। वो घबरा गया और बोला, जहांपनाह, मैं बस इसे परेशान करना चाहता था। अकबर ने गुस्से में कहा, किसी को परेशान करना भी अपराध है। उन्होंने उस आदमी को सजा देने का आदेश दिया। पहला व्यापारी खुशी खुशी बीरबल को धन्यवाद देने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो एक ऐसी चोरी पकड़ ली जो हुई ही नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कई बार समस्या असली नहीं होती, लेकिन लोगों की चालाकी उसे बड़ा बना देती है। दरबारियों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर अकबर ने हंसते हुए कहा, आज के बाद अगर किसी की परछाई गायब हो जाए तो हम सीधे बीरबल को बुलाएंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और बीरबल हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ अपनी जगह पर बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि समझदारी से हल की गई छोटी समस्या भी लोगों को बड़ी सीख दे जाती है। कहानी दो जादुई घड़ा। एक दिन मुगल सम्राट अकबर का दरबार बड़े शानदार तरीके से सजा हुआ था।
दूर दूर से आए व्यापारी, मंत्री और विद्वान दरबार में बैठे थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि आज एक बहुत अमीर व्यापारी बादशाह से मिलने आने वाला है। वो अपने साथ एक अनोखी चीज लेकर आया है। कुछ ही देर में वो व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसके साथ एक बड़ा सुंदर घड़ा था। घड़ा सोने और चांदी की नक्काशी से सजा हुआ था। वो घड़ा देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। व्यापारी ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं और आपके लिए एक अनमोल चीज लाया हूं। अकबर ने पूछा, ये क्या है? व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये एक जादुई घड़ा है। दरबारियों में हलचल मच गई। व्यापारी बोला, इस घड़े में जो भी चीज डाली जाए वो रात भर में दुगनी हो जाती है। कुछ दरबारी हैरान रह गए और कुछ को ये बात झूठ लगी। अकबर को भी थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री बीरबल की तरफ देखा। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने व्यापारी से कहा, अगर ये सच है तो हमें इसका प्रमाण चाहिए। व्यापारी बोला, जहांपनाह, आप चाहे तो आज रात इसमें कुछ भी डालकर देख सकते हैं। अकबर ने सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने घड़े में 10 सोने के सिक्के डाल दिए और सैनिकों को आदेश दिया कि घड़े को सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए। अगली सुबह पूरा दरबार उत्सुकता से इकट्ठा हुआ। घड़ा खोला गया। अंदर सच में 20 सोने के सिक्के थे। पूरा दरबार चौंक गया। कुछ दरबारी बोले, ये सच में जादुई घड़ा है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अगर आप चाहे तो ये घड़ा मैं आपको बेच सकता हूं। अकबर ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? व्यापारी बोला, सिर्फ 5000 सोने के सिक्के। दरबारियों को लगा कि इतनी कीमत तो इस घड़े के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन बीरबल अभी भी शांत बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक और परीक्षा करना चाहता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है। बीरबल ने कहा, आज रात हम इस घड़े में एक बिल्ली डालेंगे। पूरा दरबार चौंक गया। व्यापारी घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अकबर ने पूछा, क्यों? अगर यह घड़ा सच में चीजों को दुगना करता है तो बिल्ली भी 2 हो जाएंगी। व्यापारी पसीना पसीना हो गया, लेकिन अब वो मना भी नहीं कर सकता था। रात को एक बिल्ली घड़े में डाल दी गई। अगली सुबह पूरा दरबार फिर इकट्ठा हुआ। जब घड़ा खोला गया तो अंदर सिर्फ वही एक बिल्ली थी। सब हैरान रह गए। अकबर ने व्यापारी की तरफ देखा। व्यापारी डर गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई जादुई घड़ा नहीं है। कल रात इस व्यापारी ने चोरी से घड़ा खोलकर अंदर और सिक्के डाल दिए थे। व्यापारी घुटनों पर गिर गया। वो बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना चाहता था। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, लालच में आकर लोगों को धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है। व्यापारी को सजा दी गई और घड़ा जब्त कर लिया गया। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धि की खूब तारीफ की। अकबर हंसते हुए बोले, अगर बीरबल न होते तो शायद हम भी इस जादुई घड़े के चक्कर में आ जाते। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, दुनिया में जादू से ज्यादा ताकत इंसान की समझदारी में होती है। दरबार एक बार फिर हंसी और सीख के साथ समाप्त हुआ और उस दिन सभी दरबारियों को यह समझ आ गया कि लालच और चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि सच और बुद्धि हमेशा जीत जाती है। कहानी 3 सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक दिन मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह शानदार तरीके से सजा हुआ था। महल के बड़े हॉल में कीमती कालीन बिछे थे और चारों तरफ दरबारी बैठे थे। सैनिक दरवाजों पर पहरा दे रहे थे। दरबार में चर्चा और हंसी मजाक का माहौल था। उन्हीं के बीच बैठे थे बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल, जिनकी चतुराई की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। उस दिन बादशाह अकबर का मूड कुछ अलग था। वे मजाक के मूड में थे। उन्होंने अचानक दरबारियों से पूछा, बताओ, हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है?
दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर किसी का नाम ले लिया और वो दरबार में ही बैठा हुआ निकला तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अकबर हंसते हुए बोले, तो क्या हमारे राज्य में कोई मूर्ख है ही नहीं? तभी एक दूसरे दरबारी ने चालाकी से कहा, जहांपनाह, अगर इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है तो वो सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। दरबारियों की नजर तुरंत बीरबल पर चली गई। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, तुम बताओ हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल दरबार से निकल गए। अगले 3 दिनों तक बीरबल शहर की गलियों में घूमते रहे। वे लोगों को ध्यान से देखते, उनकी बातें सुनते और कई बार खुद से मुस्कुराने लगते। तीसरे दिन जब दरबार लगा तो सभी लोग उत्सुक थे कि बीरबल क्या जवाब देंगे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ लिया? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, ढूंढ लिया। अकबर बोले, तो उसे तुरंत दरबार में लाओ। कुछ ही देर में बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वो आदमी एक घोड़े पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके सिर पर बहुत बड़ा घास का बोझ रखा हुआ था। ये देखकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने पूछा, ये क्या अजीब तमाशा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यही हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम घोड़े पर बैठे हो, फिर भी घास का बोझ अपने सिर पर क्यों उठा रखा है? वो आदमी मासूमियत से बोला, जहांपनाह, मेरा घोड़ा बहुत कमजोर है। अगर मैं घास का बोझ भी घोड़े पर रख दूंगा तो उसे ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि घास का बोझ अपने सिर पर ही उठा लूं। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, जब तुम घोड़े पर बैठे हो तो घास का बोझ तुम्हारे सिर पर हो या घोड़े पर, वजन तो आखिर घोड़े को ही उठाना पड़ेगा। अब उस आदमी को अपनी गलती समझ आई और वो शर्मिंदा हो गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल हो। तुमने हमारे सवाल का जवाब ही दे दिया और हमें हंसा भी दिया। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अकबर बोले, कहो। बीरबल बोले, ये आदमी जरूर मूर्ख है, लेकिन इससे भी बड़ा मूर्ख कोई और है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, वो कौन? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसे अजीब सवाल पूछता है जिनका जवाब ढूंढने में पूरे राज्य का समय लग जाए, वह भी थोड़ा मूर्ख ही होता है। कुछ पल के लिए दरबार बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमें ही फंसा दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे दरबार में तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो सच कहने की हिम्मत रखता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो लोगों को हंसी के साथ सीख भी दे। उस दिन का दरबार हंसी, मजाक और एक प्यारी सीख के साथ खत्म हुआ और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की चर्चा करते हुए महल से बाहर निकल गए। कहानी 4 लालची सेठ का रहस्य। एक दिन मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। महल में दूर दूर से आए व्यापारी, मंत्री और सैनिक मौजूद थे। दरबार में हंसी मजाक और बातचीत चल रही थी। उसी समय महल के दरवाजे पर एक मोटा सा अमीर सेठ घबराया हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सेठ ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ सेठ जी? सेठ बोला, जहांपनाह, मैंने अपने एक दोस्त के पास 100 सोने के सिक्के सुरक्षित रखे थे। अब जब मैं उन्हें वापस मांगने गया तो वो साफ साफ मुकर गया।
कहता है कि मैंने उसे कभी कोई सिक्के दिए ही नहीं। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? सेठ बोला, जहां पनाह, उस समय वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन एक आम का पेड़ था। दरबार में बैठे कई लोग हंस पड़े। अकबर ने तुरंत अपने चतुर मंत्री बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, यह मामला तुम्हें सुलझाना होगा। बीरबल ने शांत होकर दोनों लोगों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो दोस्त भी दरबार में आ गया। वो बहुत चालाक आदमी लग रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने सेठ के 100 सोने के सिक्के लिए थे? वो आदमी बोला, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। सेठ गुस्से में बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इसे अपने हाथों से सिक्के दिए थे। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने सेठ से कहा, तुम अभी जाओ और उस आम के पेड़ को यहां दरबार में बुलाकर लाओ, हम उसी से गवाही लेंगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सेठ भी हैरान रह गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद बीरबल के मन में कोई योजना है, इसलिए वो पेड़ को बुलाने के लिए चल पड़ा। अब दरबार में सिर्फ वो चालाक आदमी खड़ा था। थोड़ी देर बाद बीरबल ने ऐसे ही कहा, लगता है सेठ अभी तक पेड़ तक पहुंचा नहीं होगा। वो आदमी अचानक बोल पड़ा, महाराज, अभी कैसे पहुंचेगा? वो पेड़ तो यहां से बहुत दूर है। बस यही वो पल था जिसका बीरबल इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब सच्चाई सामने आ गई है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, इस आदमी ने खुद ही मान लिया कि आम का पेड़ कहाँ है और कितनी दूर है। अगर ये वहां मौजूद नहीं था तो इसे कैसे पता कि पेड़ कितनी दूर है? दरबारियों को तुरंत समझ आ गया। अकबर ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, तो तुम ही चोर हो। डर के मारे वो आदमी कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, लालच में आकर मैंने झूठ बोला था। इतने में सेठ भी वापस आ गया। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी से तुरंत 100 सोने के सिक्के वापस लेकर सेठ को दे दिए जाए। सेठ खुशी से झूम उठा और बोला, धन्यवाद बीरबल जी, अगर आप न होते तो मेरे सिक्के कभी वापस नहीं मिलते। अकबर भी मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के सामने बड़े बड़े चालाक लोग भी हार जाते हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, लालच इंसान से गलती जरूर करवाता है और वही गलती सच को सामने ले आती है। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, आज फिर हमारे दरबार में बुद्धि की जीत हुई है। और इस तरह दरबार हंसी, मजाक और एक अच्छी सीख के साथ समाप्त हुआ। कहानी 5 सबसे महंगी चीज। एक दिन मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्यता से सजा हुआ था। बड़े बड़े झूमर चमक रहे थे, कीमती कालीन बिछे थे और दरबारियों की लंबी कतार लगी हुई थी। सब लोग बादशाह की बातें सुन रहे थे और बीच बीच में हंसी मजाक भी चल रहा था। दरबार में हमेशा की तरह बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल भी बैठे थे। उसी समय एक अमीर व्यापारी दरबार में आया। उसके साथ कई नौकर थे और वे बड़े बड़े संदूक उठाए हुए थे। संदूकों को देखकर सभी दरबारी उत्सुक हो गए। व्यापारी ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं और आपके लिए कई अनमोल चीजें लाया हूं। अकबर ने कहा, खोलो इन्हें। संदूक खोले गए। उनमें हीरे, मोती, सोने के गहने और कीमती कपड़े भरे हुए थे। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। व्यापारी बोला, जहांपनाह, ये सब बहुत कीमती चीजें हैं, लेकिन मेरे पास इनसे भी ज्यादा कीमती एक चीज है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, इन सबसे ज्यादा कीमती चीज वो क्या है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, अगर आपके दरबार में कोई इतना बुद्धिमान है कि वो दुनिया की सबसे महंगी चीज का नाम बता सके, तो मैं उसे ये सारी दौलत दे दूंगा। कुछ दरबारी तुरंत खड़े हो गए। एक बोला, दुनिया की सबसे महंगी चीज हीरा है। दूसरा बोला, नहीं, सोना सबसे महंगा होता है। तीसरा बोला, मोती सबसे कीमती है। लेकिन व्यापारी हर बार सिर हिलाकर कह देता,
नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, मुझे इसका जवाब देने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटा सा कपड़ा लेकर आए। कपड़े के अंदर कुछ छिपा हुआ था। व्यापारी भी उत्सुक था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम दुनिया की सबसे महंगी चीज लेकर आए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहांपनाह। उन्होंने धीरे से कपड़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था। दरबार में बैठे लोग हंसने लगे। व्यापारी बोला, ये तो खाली है। बीरबल बोले, नहीं, ये खाली नहीं है। अकबर ने पूछा, तो इसमें क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसमें हवा है। दरबारियों को यह सुनकर और हंसी आने लगी। व्यापारी बोला, हवा सबसे महंगी चीज कैसे हो सकती है? बीरबल बोले, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने सैनिकों से कहा कि एक छोटा कमरा बंद कर दिया जाए। फिर उन्होंने उस कमरे में व्यापारी को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में व्यापारी दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा खोलो, मुझे घुटन हो रही है। सैनिकों ने दरवाजा खोल दिया। व्यापारी हाफते हुए बाहर आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज हवा है। इंसान सोने और हीरे के बिना कई साल जी सकता है, लेकिन हवा के बिना कुछ ही मिनटों में उसकी जान जा सकती है। पूरा दरबार शांत हो गया। फिर धीरे धीरे सभी दरबारियों ने सिर हिलाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब सच में अनमोल है। व्यापारी भी प्रभावित हो गया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली बुद्धि क्या होती है। उसने अपनी सारी दौलत बादशाह को भेंट कर दी। अकबर ने उस दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटने का आदेश दिया। दरबारियों ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में किसी खजाने से कम नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्ची दौलत वही है जो इंसान को सही बात समझा दे। और उस दिन का दरबार एक अनोखी सीख और खुशियों के साथ समाप्त हुआ। कहानी 6 बोलने वाला तोता। मुगल सम्राट अकबर का दरबार उस दिन बहुत ही शानदार तरीके से सजा हुआ था। महल के बड़े हॉल में चमकते हुए झूमर जल रहे थे। फर्श पर मुलायम और कीमती कालीन बिछे थे और दूर दूर से आए मंत्री, सैनिक, विद्वान और व्यापारी दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में हंसी मजाक और बातचीत का माहौल था, लेकिन हर किसी को यह भी पता था कि बादशाह अकबर को नई नई बातें सुनना और अनोखी चीजें देखना बहुत पसंद है। इसलिए अक्सर लोग दूर देशों से अजीब अजीब चीजें लेकर दरबार में आते रहते थे। उसी दरबार में हमेशा की तरह बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब मंत्री बीरबल भी शांत भाव से बैठे हुए थे और आसपास हो रही हर बात को ध्यान से देख रहे थे। उसी समय महल के दरवाजे पर हलचल हुई और एक अमीर व्यापारी अपने नौकरों के साथ दरबार में आया। उसके हाथ में एक सुंदर सोने का पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर एक बहुत ही सुंदर हरा तोता बैठा हुआ था। तोते के पंख चमक रहे थे और उसकी आंखें बड़ी तेज थी। व्यापारी ने झुककर बादशाह को सलाम किया और बड़े गर्व से बोला, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखा तोहफा लेकर आया हूं। यह कोई साधारण तोता नहीं है, बल्कि ये तोता इंसानों की तरह बात करता है और सवालों के जवाब भी दे सकता है। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ लोग आश्चर्य से उस तोते को देखने लगे और कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर को भी ये बात बहुत रोचक लगी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सच है तो हमें इसका प्रमाण भी देखना होगा। व्यापारी ने पिंजरे के पास जाकर तोते से कहा, मित्र, बादशाह सलामत को नमस्ते करो। तोते ने तुरंत साफ आवाज में कहा, जहांपनाह को मेरा प्रणाम। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। दरबारियों की आंखें फैल गई और कुछ लोग तो अपनी जगह से खड़े हो गए। बादशाह अकबर भी चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि सच में यह तोता बड़ा अनोखा है।
व्यापारी ने गर्व से कहा, जहांपना, ये तोता सवालों के जवाब भी देता है। अकबर ने तुरंत पूछा, अच्छा बताओ, दिन में सूरज निकलता है या चांद? तोते ने तुरंत जवाब दिया, दिन में सूरज निकलता है। दरबार में फिर से हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे तोता सच में बहुत समझदार है। कुछ दरबारी तुरंत बोले, जहांपना, ये तो बहुत अनोखा तोता है, इसे महल में रखना चाहिए। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अगर बादशाह चाहे तो मैं ये तोता बेच सकता हूं। अकबर ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? व्यापारी बोला, जहांपना, ये साधारण तोता नहीं है, इसलिए इसकी कीमत 5,000 सोने के सिक्के हैं। दरबारियों को यह कीमत बहुत ज्यादा लगी, लेकिन उन्हें लगा कि इतना अनोखा तोता शायद सच में इतना महंगा हो सकता है। उसी समय बादशाह अकबर की नजर बीरबल पर गई। बीरबल अभी भी चुपचाप बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें यह तोता सच में अनोखा लगता है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस तोते की थोड़ी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी, क्योंकि उन्हें भी अब यह जानने की उत्सुकता थी कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल धीरे धीरे उस पिंजरे के पास गए और तोते को ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने अचानक एक अजीब सवाल पूछा, बताओ, अगर एक बिल्ली तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? तोता चुप हो गया। बीरबल ने फिर पूछा, अगर कोई तुम्हें उड़ने के लिए छोड़ दे तो तुम कहां जाओगे? तोता फिर चुप रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तोता कोई जादुई या बहुत बुद्धिमान तोता नहीं है। इसे सिर्फ कुछ खास वाक्य याद करवाए गए हैं। जब वही सवाल पूछे जाते हैं तो ये वही रटे हुए जवाब दे देता है, लेकिन जब नया सवाल पूछा जाता है तो ये कुछ भी नहीं बोल पाता। व्यापारी का चेहरा उतर गया। वो घबराने लगा। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, क्या ये सच है? डर के मारे व्यापारी कांपने लगा और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने इस तोते को सिर्फ कुछ बातें याद करवाई थी ताकि लोग इसे बहुत समझदार समझें और मैं इसे महंगे दाम में बेच सकूं। पूरा दरबार ये सुनकर हैरान रह गया। अकबर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोले, अगर बीरबल न होते तो शायद हम भी इस चालाकी में फंस जाते। व्यापारी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अकबर ने उसे सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया और कहा कि आगे से किसी को धोखा देने की कोशिश न करे। दरबारियों ने बीरबल की बहुत तारीफ की, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी चालाकी को बड़ी समझदारी से पकड़ लिया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में किसी खजाने से कम नहीं है। तुम हर बार किसी न किसी चालाक इंसान की चालाकी पकड़ ही लेते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्ची समझदारी वही होती है जो दिखावे के पीछे छिपी सच्चाई को पहचान ले। इसके बाद पूरा दरबार हंसी और खुशी से गूंज उठा और सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा करते हुए महल से बाहर निकल गए, क्योंकि एक बार फिर साबित हो गया था कि चतुराई और सच्ची बुद्धि के सामने कोई भी चालाकी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। कहानी 7 आधी धूप आधी छाव का इनाम। एक दिन मुगल सम्राट अकबर का भव्य दरबार हमेशा की तरह शानदार तरीके से सजा हुआ था। महल के बड़े हाल में चमचमाते झूमर जल रहे थे। दीवारों पर सुंदर चित्र बने थे और फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। दूर दूर से आए मंत्री, विद्वान, सैनिक और व्यापारी दरबार में बैठे हुए थे। हर कोई बादशाह की बात ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उस दिन अकबर का मूड कुछ अलग ही लग रहा था। दरबार के बीच में हमेशा की तरह बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब मंत्री बीरबल भी बैठे हुए थे और शांत मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहे थे। अचानक बादशाह अकबर ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, आज हम अपने राज्य के लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे आदेश को ठीक ठीक पूरा करेगा, उसे हम 100 सोने के सिक्कों का इनाम देंगे। दरबारियों में हलचल मच गई, क्योंकि सभी को इनाम जीतने की इच्छा थी।
अकबर ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे पास आधी धूप और आधी छाव में चलकर आए। यह सुनते ही पूरा दरबार चुप हो गया। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ दरबारियों को यह बात मजाक लगी, लेकिन कुछ लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये तो असंभव है। इंसान या तो धूप में चल सकता है या छाव में। दूसरा बोला, हाँ जहांपनाह, कोई भी आदमी एक साथ आधी धूप और आधी छाव में कैसे चल सकता है? अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर हमारे राज्य में कोई बुद्धिमान है तो वो जरूर इसका उपाय ढूंढ लेगा। दरबार में बैठे कई लोग इस चुनौती को पूरा करने के लिए महल से बाहर निकल गए। किसी ने पेड़ की छाया में चलने की कोशिश की, किसी ने दीवार के पास चलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ठीक ठीक आधी धूप और आधी छाव में नहीं चल पा रहा था। दिन बीत गया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अगले दिन दरबार फिर लगा। अकबर ने पूछा, क्या कोई व्यक्ति हमारी शर्त पूरी कर पाया? सब लोग चुप थे। उसी समय महल के दरवाजे से एक गरीब किसान अंदर आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसके सिर पर एक बड़ी चारपाई रखी हुई थी। यह देखकर दरबारियों को हंसी आने लगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? किसान धीरे धीरे चलते हुए दरबार के बीच तक आया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके आदेश के अनुसार आधी धूप और आधी छाव में चलकर आया हूं। अकबर ने गौर से देखा तो समझ गए कि चारपाई की बुनावट के कारण कुछ जगह से धूप जमीन पर पड़ रही थी और कुछ जगह छाया बन रही थी। यानी किसान सच में आधी धूप और आधी छाव में चलकर आया था। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर खुश होकर बोले, वाह, तुमने तो हमारी चुनौती सच में पूरी कर दी। बताओ तुम्हें यह उपाय कैसे सूझा? किसान थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, सच कहूं तो यह उपाय मुझे खुद नहीं सूझा। यह विचार मुझे हमारे बुद्धिमान मंत्री बीरबल जी ने दिया। अब सभी की नजर बीरबल पर गई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। तुमने खुद तो चुनौती पूरी नहीं की, लेकिन किसी और की मदद करके उसे इनाम दिलवा दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ खुद जीतने में नहीं होती, बल्कि दूसरों को रास्ता दिखाने में भी होती है। अकबर को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने किसान को 100 सोने के सिक्कों का इनाम दिया और कहा कि वो मेहनत और समझदारी से अपना जीवन बेहतर बनाए। दरबारियों ने भी बीरबल की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने एक असंभव लगने वाली समस्या का इतना सरल और मजेदार समाधान ढूंढ लिया था। अकबर मुस्कुराकर बोले, हमारे दरबार की असली ताकत तलवार नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि है। यह सुनकर पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। उस दिन फिर से यह साबित हो गया कि चतुराई और समझदारी से सबसे कठिन समस्या का हल भी आसानी से निकाला जा सकता है। और यही कारण था कि पूरे राज्य में बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाती थी। कहानी 8 मुश्किल सवालों की चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का भव्य दरबार उस दिन बहुत ही शानदार ढंग से सजा हुआ था। महल के विशाल कक्ष में सोने चांदी के खूबसूरत झूमर जगमगा रहे थे। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई थी और फर्श पर नरम व कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरबार में राज्य के बड़े बड़े मंत्री, विद्वान, सैनिक और कई दूर देशों से आए मेहमान मौजूद थे। दरबार में बातचीत और हल्की हंसी का माहौल था, लेकिन हर कोई जानता था कि बादशाह अकबर को अक्सर ऐसी बातें सुनना पसंद है जो उनकी बुद्धि को चुनौती दे। उसी दरबार में शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब मंत्री बीरबल, जिनकी चतुराई के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। उसी समय दरबार के द्वार पर हलचल हुई और एक लंबा सा गंभीर चेहरा लिए विद्वान व्यक्ति अंदर आया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और उसके चेहरे से लगता था कि वो अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता है। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और बोला, जहांपनाह,
मैंने दूर दूर के राज्यों में कई विद्वानों से बहस की है और उन्हें हराया है। आज मैं आपके दरबार में भी अपनी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम हमारे दरबार में क्या परीक्षा लेना चाहते हो? वो विद्वान बोला, मैं आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से 3 सवाल पूछूंगा। अगर वो इनका सही जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि आपके दरबार में सच में महान बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो उसे हार माननी होगी। दरबारियों में हलचल मच गई। कई लोग सोचने लगे कि ये व्यक्ति बहुत घमंडी लगता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। तुम्हारे सवालों का जवाब वही देंगे। ये सुनकर वो विद्वान बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल शांत भाव से बैठे हुए थे, जैसे उन्हें कोई चिंता ही न हो। विद्वान ने कहा, ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है, इस धरती का केंद्र कहाँ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी सोचने लगे कि यह सवाल कितना कठिन है। बीरबल बिना घबराए अपनी जगह से उठे। उन्होंने पास पड़ी एक छड़ी उठाई और दरबार के फर्श पर एक जगह जोर से टिकाकर बोले, जहांपनाह, यही धरती का केंद्र है। विद्वान चौंक गया और बोला, तुम ये कैसे कह सकते हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पूरी धरती नापकर देख लीजिए। अगर ये जगह केंद्र न निकले तो मुझे बता दीजिए। दरबार में बैठे लोग हंसने लगे। विद्वान चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि धरती नापना उसके बस की बात नहीं है। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? यह सुनकर कई दरबारी फिर से सोच में पड़ गए। बीरबल ने तुरंत पास खड़े एक भेड़ को बुलाने का आदेश दिया। जब भेड़ लाई गई तो बीरबल बोले, जहांपनाह, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल है। विद्वान ने कहा, यह कैसे साबित होगा? बीरबल हंसकर बोले, आप चाहें तो इस भेड़ के सारे बाल गिन सकते हैं, फिर आसमान के तारे गिनकर मिलान कर लीजिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। विद्वान फिर से चुप हो गया। अब वो थोड़ा परेशान दिखने लगा, लेकिन उसने तीसरा सवाल पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? ये सवाल सुनकर दरबार में फिर शांति छा गई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख लोग हैं। विद्वान ने तुरंत पूछा, ये कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि समझदार लोग कम होते हैं और मूर्ख लोग ज्यादा। अगर ऐसा न होता तो कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसे मुश्किल सवाल पूछकर खुद को महान साबित करने की कोशिश न करता। ये सुनते ही पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। विद्वान को समझ आ गया कि बीरबल ने बड़ी चतुराई से उसे ही जवाब दे दिया है। उसका घमंड टूट चुका था। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मैं मान गया कि आपके दरबार में सच में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपने जवाबों से पूरे दरबार को खुश कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, असली बुद्धि वही होती है जो घमंड को शांत कर दे और लोगों को मुस्कुराने का मौका दे। उस दिन का दरबार हंसी, मजाक और एक बड़ी सीख के साथ समाप्त हुआ और सभी दरबारी फिर से ये मानने लगे कि बीरबल की बुद्धिमानी के सामने बड़े बड़े घमंडी लोग भी टिक नहीं सकते। कहानी 9 सच बोलने वाला आईना। मुगल सम्राट अकबर का भव्य दरबार उस दिन असाधारण रूप से चहल पहल से भरा हुआ था। महल के विशाल कक्ष में बड़े बड़े झूमर चमक रहे थे। खिड़कियों से आती हल्की धूप कालीनों पर सुनहरी परत जैसी चमक बिखेर रही थी और दरबार में दूर दूर से आए मंत्री, सैनिक, विद्वान और व्यापारी बैठे हुए थे। दरबार में हमेशा की तरह हल्की हंसी मजाक और बातचीत का माहौल था, लेकिन सभी जानते थे कि जब भी बादशाह के मन में कोई नया विचार आता है तो पूरा दरबार अचानक किसी रोचक घटना का हिस्सा बन जाता है। दरबार के बीच में शांत चेहरे और हल्की मुस्कान के साथ बैठे थे बुद्धिमान और हाजिर जवाब मंत्री बीरबल, जिनकी चतुराई के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। उसी समय दरबार के द्वार पर एक अजनबी व्यापारी आया। उसके कपड़े बहुत ही साफ और महंगे थे
और उसके हाथ में एक बड़ा सा सुंदर डिब्बा था जिस पर सोने की नक्काशी बनी हुई थी। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और बड़े आत्मविश्वास से बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं और आपके लिए एक बहुत ही अनोखी चीज लेकर आया हूं। यह साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो सच बोलता है। दरबार में बैठे लोग ये सुनकर चौंक गए। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि आखिर आईना सच कैसे बोल सकता है। व्यापारी ने धीरे से डिब्बा खोला और उसमें से एक चमकदार आईना बाहर निकाला। आईने की चौखट पर सोने और चांदी की सुंदर नक्काशी थी। उसने कहा, जहांपनाह, ये जादुई आईना सिर्फ ईमानदार और सच्चे लोगों का चेहरा दिखाता है। अगर कोई झूठा या धोखेबाज व्यक्ति इसमें देखने की कोशिश करे तो उसे अपना चेहरा दिखाई ही नहीं देगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी थोड़े असहज हो गए, क्योंकि हर इंसान को अपने बारे में थोड़ा डर तो होता ही है। बादशाह अकबर को यह बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो इसकी परीक्षा भी होगी। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जहांपनाह, आप चाहें तो अपने दरबारियों से इसकी परीक्षा करा सकते हैं। सबसे पहले एक दरबारी को बुलाया गया। उसने आईने में देखा और तुरंत बोला, हाँ, मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा दरबारी आया। उसने भी कहा कि उसे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कई दरबारी आईने में देखने लगे और लगभग सभी कहने लगे कि उन्हें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वो झूठा है। अंत में बादशाह अकबर ने भी आईने में देखा और मुस्कुराकर कहा कि उन्हें भी अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। अब दरबार की नजर बीरबल पर गई। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम भी इस आईने में देखो। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और आईने के सामने खड़े हो गए। उन्होंने ध्यान से आईने में देखा, फिर अचानक मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मुझे इस आईने में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। कुछ दरबारी सोचने लगे कि क्या बीरबल खुद को झूठा मान रहे हैं। अकबर भी थोड़े हैरान हुए और बोले, बीरबल, तुम्हें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, इसका कारण बहुत सरल है। यह कोई जादुई आईना नहीं है, यह साधारण आईना है। लेकिन इस व्यापारी ने चालाकी से एक ऐसी कहानी बना दी कि कोई भी व्यक्ति सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्योंकि अगर कोई कहता कि उसे अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो लोग समझते कि वो झूठा है। इसलिए सभी ने डर के कारण झूठ बोल दिया कि उन्हें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरे उतर गए, क्योंकि बीरबल की बात सच थी। व्यापारी घबरा गया और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर ये आईना महंगे दाम में बेचना चाहता था। अकबर को पहले थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर वे हंस पड़े। उन्होंने कहा, अगर बीरबल न होते तो शायद हम सब भी इस चालाकी में फंस जाते। फिर उन्होंने उस व्यापारी को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया और कहा कि आगे से किसी को धोखा देने की कोशिश न करे। दरबारियों ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुराई से एक साधारण चाल को पकड़ लिया था। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में हमारे दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। तुम हर बार किसी न किसी चालाक इंसान की चालाकी पकड़ ही लेते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, बस उसे पहचानने के लिए थोड़ी समझदारी चाहिए। इसके बाद पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा और सभी दरबारी ये सोचते हुए महल से बाहर गए कि बीरबल की बुद्धिमानी के सामने कोई भी धोखा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। कहानी 10 लालच का घड़ा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार उस दिन हमेशा की तरह शान और रौनक से भरा हुआ था। महल के विशाल कक्ष में चमचमाते झूमर जल रहे थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे और दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई थी। दरबार में दूर दूर से आए मंत्री, सैनिक, विद्वान और व्यापारी बैठे हुए थे। हर कोई किसी न किसी विषय पर चर्चा कर रहा था।
और बीच बीच में हंसी की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। दरबार के बीचों बीच हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल, जिनकी चतुराई की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसी समय दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई और एक अमीर सेठ घबराया हुआ अंदर आया। उसके कपड़े बहुत महंगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं। मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ सेठ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सेठ ने दुखी होकर कहा, जहांपनाह, कुछ महीने पहले मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। मेरे पास बहुत सारा सोना था, इसलिए मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त के पास एक घड़ा भरकर सोने के सिक्के सुरक्षित रखने के लिए रख दिया। जब मैं आज वापस आया और उससे अपना घड़ा मांगा, तो उसने साफ कह दिया कि मैंने उसे कभी कोई घड़ा दिया ही नहीं। दरबार में बैठे लोग ये सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस दोस्त को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में वो आदमी दरबार में लाया गया। वो बहुत शांत और चालाक दिख रहा था। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, क्या इस सेठ ने तुम्हारे पास सोने का घड़ा रखा था? वो आदमी तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पास कभी कोई घड़ा नहीं देखा। सेठ गुस्से से बोला, जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अपने हाथों से उसे वो घड़ा दिया था। दरबार में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी नजर बीरबल की तरफ घुमाई और बोले, बीरबल, अब इस मामले का फैसला तुम्हें करना होगा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने सेठ से पूछा, जब तुमने घड़ा अपने दोस्त को दिया था, तब कोई गवाह था? सेठ ने कहा, नहीं, वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन पास में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। दरबार में बैठे कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अभी जाओ और उस बरगद के पेड़ को यहां दरबार में बुला कर लाओ। हम उसी से गवाही लेंगे। सेठ थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन फिर समझ गया कि बीरबल कुछ सोचकर ही ऐसा कह रहे हैं। वो तुरंत महल से बाहर निकल गया। अब दरबार में सिर्फ वो चालाक आदमी खड़ा था जिसने घड़ा लेने से इनकार किया था। कुछ देर तक दरबार में शांति रही। फिर बीरबल ने अचानक ऐसे ही कहा, लगता है सेठ अभी तक पेड़ तक पहुंचा नहीं होगा। वो आदमी तुरंत बोल पड़ा, महाराज, अभी कैसे पहुंचेगा? वो पेड़ तो यहां से बहुत दूर है। बस यही वो पल था जिसका बीरबल इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, अगर ये आदमी उस जगह मौजूद नहीं था, तो इसे कैसे पता कि बरगद का पेड़ कितनी दूर है? इसका मतलब साफ है कि ये वही मौजूद था जब सेठ ने घड़ा इसे दिया था। दरबार में बैठे सभी लोग तुरंत समझ गए कि सच क्या है। अकबर ने गुस्से में उस आदमी की तरफ देखा और बोले, तो तुमने झूठ बोलकर अपने दोस्त को धोखा दिया। डर के मारे वो आदमी कांपने लगा और तुरंत घुटनों पर गिर गया। वो बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, लालच में आकर मैंने झूठ बोला। सोने का घड़ा मेरे घर में ही छिपा हुआ है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत जाकर घड़ा वापस लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक सोने से भरा घड़ा लेकर दरबार में लौट आए। सेठ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से सच को सामने ला दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, लालच इंसान से झूठ जरूर बुलवाता है, लेकिन सच को ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकता। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, हमारे दरबार में न्याय की तलवार से ज्यादा तेज बीरबल की बुद्धि है। यह सुनकर पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। और उस दिन एक बार फिर यह साबित हो गया
कि चालाकी और झूठ चाहे कितने भी मजबूत क्यों न लगे, सच्चाई और समझदारी के सामने अंत में हार ही जाते हैं। कहानी 11 सबसे बड़ा झूठा कौन। एक दिन मुगल सम्राट अकबर अपने भव्य महल के विशाल दरबार में बैठे हुए थे। उस दिन दरबार में असामान्य चहल पहल थी, क्योंकि राज्य के कई दूर दराज इलाकों से आए व्यापारी, मंत्री और विद्वान वहां उपस्थित थे। दीवारों पर सुंदर चित्र बने थे, फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और झूमरों की रोशनी पूरे कक्ष को जगमगा रही थी। दरबार में बैठे लोग अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अकबर के मन में उस दिन कुछ नया करने का विचार चल रहा था। उनके पास हमेशा की तरह शांत और बुद्धिमान मंत्री बिरबल बैठे थे, जिनकी चतुराई के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अचानक अकबर मुस्कुराए और बोले, आज हमारे मन में एक अजीब लेकिन मजेदार सवाल आया है। हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा झूठा कौन है। ये सुनते ही दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। कई दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह आखिर क्या करना चाहते हैं। अकबर ने आगे कहा, जो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोलेगा और अपने झूठ से हमें चकित कर देगा, उसे हम 100 सोने के सिक्कों का इनाम देंगे। ये सुनते ही कई दरबारी उत्साहित हो गए। सबसे पहले एक व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैंने एक बार इतना बड़ा आम देखा था कि उसे उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ी थी। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। फिर एक सैनिक खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैंने एक बार इतना बड़ा हाथी देखा था कि जब वो नदी में नहाने गया तो पूरी नदी का पानी बाहर बह गया। दरबार में और भी जोर की हंसी गूंज उठी। एक कवि भी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैंने एक बार ऐसा पक्षी देखा था जो इतना ऊंचा उड़ता था कि वो बादलों को चोंच से छू लेता था। अकबर ये सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई ऐसा झूठ नहीं मिला था जिससे वे पूरी तरह प्रभावित हो। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम भी कुछ कहो, देखते हैं तुम्हारा झूठ कितना बड़ा होता है। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने पूरे दरबार की तरफ देखा और फिर शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मेरा झूठ थोड़ा अलग है। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी उत्सुक थे। बीरबल बोले, कल रात मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मैंने देखा कि जहांपनाह ने मुझे 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया है। पूरा दरबार एकदम हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, ये तो सपना था, झूठ नहीं। बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, अगर यह सपना सच नहीं है तो इसका मतलब है कि यह झूठ ही हुआ। और आपने तो कहा था कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले को इनाम मिलेगा। दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अकबर कुछ पल तक सोचते रहे, फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो हमें ही अपने झूठ में फंसा लिया। अगर हम तुम्हें इनाम न दे तो लगेगा कि हमने अपना वादा नहीं निभाया, और अगर दे तो तुम्हारा झूठ सच हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यही तो मेरे झूठ की खासियत है। अकबर ने खुश होकर कहा, आज का इनाम बीरबल को ही दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि अपने झूठ से पूरे दरबार को हंसा भी दिया और हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबारियों ने तालियां बजाकर बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में बीरबल के सामने सबसे बड़ा झूठा भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि हर चाल से आगे होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी झूठ भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दे। उस दिन पूरा दरबार देर तक हंसी और खुशियों से गूंजता रहा, और एक बार फिर यह साबित हो गया कि बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। कहानी 12 चोर कौन था। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। हर सुबह जब दरबार लगता तो दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर वहां आते
और उम्मीद करते कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। उस दिन भी महल का विशाल कक्ष रोशनी से जगमगा रहा था। फर्श पर बिछे कीमती कालीनों पर दरबारी पंक्तियों में बैठे थे और महल की खिड़कियों से आती ठंडी हवा पूरे वातावरण को सुखद बना रही थी। दरबार में अकबर के पास बैठे थे उनके सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल, जिनकी तेज बुद्धि और अनोखे उपायों की चर्चा हर जगह होती थी। उसी समय दरबार के दरवाजे पर अचानक हलचल हुई और एक बूढ़ा किसान घबराया हुआ अंदर आया। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मैं बहुत गरीब किसान हूं। कई सालों की मेहनत के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ सोने के सिक्के जमा किए थे, लेकिन कल रात मेरे घर से वो सारे सिक्के चोरी हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चोरी मेरे ही गांव के किसी आदमी ने की है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पड़ोस में 4 आदमी रहते हैं और कल रात वे सभी मेरे घर के आसपास देखे गए थे। मुझे लगता है कि उन्हीं में से कोई चोर है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उन 4 आदमियों को दरबार में बुलाया जाए। कुछ देर बाद 4 आदमी दरबार में खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन सभी बार बार कह रहे थे कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। अकबर ने एक एक से पूछताछ की, लेकिन हर आदमी यही कहता रहा कि वो निर्दोष है। अब यह समझना मुश्किल हो गया कि असली चोर कौन है। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, अब इस मामले का हल तुम्हें निकालना होगा। बीरबल कुछ देर चुपचाप सोचते रहे। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा कि 4 आदमियों को अलग अलग खड़ा कर दिया जाए। उसके बाद बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया और उसे 4 बिल्कुल एक जैसी लकड़ियां लाने को कहा। जब लकड़ियां आ गई तो बीरबल ने हर आदमी को एक एक लकड़ी दे दी और बोले, ये लकड़ी जादुई है। जो आदमी चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए तुम 4 लोग इन लकड़ियों को लेकर आज रात अपने घर जाओ और कल सुबह दरबार में वापस आना। 4 आदमी थोड़ा डर गए, लेकिन वे लकड़ियां लेकर चले गए। असल में बीरबल जानते थे कि लकड़ियां बिल्कुल साधारण हैं और उनमें कोई जादू नहीं है, लेकिन उन्होंने ये चाल इसलिए चली ताकि चोर खुद डर के कारण गलती कर बैठे। अगली सुबह जब 4 आदमी दरबार में लौटे तो सभी अपनी अपनी लकड़ी लेकर खड़े थे। बीरबल ने एक एक करके लकड़ियां देखनी शुरू की। 3 लोगों की लकड़ियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्हें दी गई थी, लेकिन चौथे आदमी की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर मिल गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जिस आदमी ने चोरी की थी उसे डर था कि उसकी लकड़ी रात में 2 इंच बढ़ जाएगी और उसका भेद खुल जाएगा। इसलिए उसने रात में अपनी लकड़ी के 2 इंच काट दिए, लेकिन इसी डर की वजह से उसकी लकड़ी बाकी लोगों से छोटी हो गई और वही पकड़ा गया। ये सुनते ही वो आदमी घबरा गया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। वो बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने ही किसान के सिक्के चुरा लिए थे। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि किसान के सिक्के तुरंत वापस दिलाए जाएं और चोर को सजा दी जाए। बूढ़े किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और बोला, अगर आप न होते तो शायद मुझे कभी न्याय नहीं मिलता। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में न्याय की सबसे बड़ी ताकत बीरबल की बुद्धि है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए तलवार नहीं, बल्कि थोड़ी समझदारी ही काफी होती है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे और उस दिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि बुद्धिमानी से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े रहस्य को उजागर कर सकता है। कहानी तेरा बुद्धि की असली परीक्षा। एक समय की बात है जब महान मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्यता और रौनक से भरा हुआ था।
विशाल महल के उस बड़े कक्ष में चमचमाते झूमर जल रहे थे। खिड़कियों से आती ठंडी हवा पूरे वातावरण को सुखद बना रही थी और फर्श पर बिछे कीमती कालीनों पर मंत्री, सेनापति, विद्वान और व्यापारी बड़ी शालीनता से बैठे हुए थे। दरबार में हर दिन की तरह उस दिन भी कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उस दिन अकबर के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उनके पास बैठे थे उनके सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल, जिनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। अचानक अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज हमारे मन में एक सवाल आया है और हम चाहते हैं कि हमारे दरबार के विद्वान लोग इसका उत्तर दें। बताइए, इस दुनिया में सबसे कठिन काम कौन सा है? ये सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। कुछ देर बाद एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, मेरे विचार से सबसे कठिन काम युद्ध जीतना होता है। युद्ध में बहादुरी, योजना और ताकत सबकी जरूरत होती है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे से लगा कि वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। फिर एक विद्वान खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, मेरे अनुसार सबसे कठिन काम ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि इसके लिए वर्षों की मेहनत करनी पड़ती है। अकबर ने ये बात भी सुनी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर संतोष नहीं दिखाई दिया। अब दरबार में बैठे सभी लोगों की नजर बीरबल पर चली गई। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है? बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए और शांत स्वर में बोले, जहांपना, मेरे विचार से इस दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी मूर्ख को समझाना। ये सुनते ही दरबार में बैठे कई लोग हंस पड़े, लेकिन अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपना, क्योंकि समझदार व्यक्ति थोड़ी सी बात से भी सीख जाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति 1000 बार समझाने पर भी अपनी गलती नहीं मानता। अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो हमें इसका प्रमाण चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर आप अनुमति दें तो मैं अभी ये बात साबित कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल ने सैनिकों से कहा कि शहर से एक जिद्दी आदमी को दरबार में बुलाया जाए। कुछ देर बाद सैनिक एक ऐसे आदमी को लेकर आए जो अपने जिद्दी स्वभाव के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध था। बीरबल ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूं तो क्या तुम मानोगे कि यह सूरज नहीं बल्कि चांद है? वो आदमी तुरंत बोला, नहीं, ये कैसे हो सकता है? सूरज तो सूरज ही है। बीरबल ने कहा, अगर मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूं? वो आदमी फिर भी बोला, नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं? अब बीरबल ने कहा, अगर मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूं? वो आदमी थोड़ी देर सोचने लगा और फिर बोला, अगर आप मुझे 500 सोने के सिक्के देंगे तो मैं कह दूंगा कि यह चांद है। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहांपना, यह आदमी सच जानता है कि यह सूरज है, लेकिन लालच के कारण इसे चांद कहने को तैयार हो गया। ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो सच्चाई से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोचता है। अकबर ये सुनकर मुस्कुरा उठे। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, बीरबल सही कहते हैं। बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सही बात को समझने और मानने में होती है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में हमारे दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। तुम हर बार किसी न किसी तरीके से हमें नई सीख दे ही देते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जहांपना, जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान को हमेशा सच्चाई और समझदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। उस दिन दरबार में बैठे सभी लोगों को एक नई सीख मिली और एक बार फिर यह साबित हो गया कि चतुराई और बुद्धिमानी के मामले में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। कहानी 14 आधा इनाम। एक दिन मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह बड़ी शान और रौनक के साथ सजा हुआ था। विशाल महल का वो कक्ष
जहां रोज न्याय और बुद्धिमानी की बातें होती थी। उस दिन भी मंत्रियों, सेनापतियों, विद्वानों और व्यापारियों से भरा हुआ था। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी थी, फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और ऊंचे झूमरों से फैलती रोशनी पूरे कक्ष को जगमगा रही थी। दरबार के बीचों बीच अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास ही शांत चेहरे और हल्की मुस्कान के साथ उनके सबसे चतुर मंत्री बिरबल बैठे थे, जिनकी बुद्धिमानी के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। उस दिन दरबार में एक बड़ा उत्सव मनाया जाना था। दूर दूर से कलाकार, गायक और नर्तक अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करने आए थे। अकबर को कला और संगीत से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि जो कलाकार सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे 100 सोने के सिक्कों का बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर सभी कलाकार उत्साहित हो गए। सबसे पहले एक गायक ने बहुत ही मधुर गीत गाया। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। फिर एक नर्तकी आई, जिसने इतना सुंदर नृत्य किया कि दरबार तालियों से गूंज उठा। इसके बाद कई कलाकार आए और अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करते रहे। इसी बीच एक गरीब सा दिखने वाला ढोलकिया भी दरबार में आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा कि वह भी अपना हुनर दिखाना चाहता है। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। जब उसने ढोलक बजाना शुरू किया तो पूरे दरबार में एक अलग ही जोश भर गया। उसकी ताल इतनी शानदार थी कि लोग खुद ब खुद झूमने लगे। कई दरबारी ताल के साथ हाथ भी बजाने लगे। उसका प्रदर्शन खत्म हुआ तो पूरा दरबार जोरदार तालियों से गूंज उठा। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, तुमने सच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तुम्हें 100 सोने के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। ढोलकिया खुशी से झुककर सलाम करने लगा। लेकिन जब वो महल से बाहर निकल रहा था तो दरवाजे पर खड़े एक लालची पहरेदार ने उसे रोक लिया। पहरेदार ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम इनाम लेना चाहते हो तो आधे सोने के सिक्के मुझे देने होंगे, वरना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। बेचारा ढोलकिया बहुत परेशान हो गया। वो गरीब था और इतने बड़े इनाम को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मजबूरी में हामी भर दी। फिर वो वापस दरबार में गया और अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मुझे आपका इनाम स्वीकार है, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या इच्छा है? ढोलकिया बोला, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि इनाम के रूप में मुझे 100 सोने के सिक्कों की जगह 100 कोड़े लगाए जाएं। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कोड़े क्यों चाहिए? कोई भी व्यक्ति सोने के सिक्कों की जगह सजा क्यों मांगेगा? ढोलकिया बोला, जहांपनाह, मैं अपना इनाम किसी और के साथ बांटना चाहता हूं। अकबर और भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, किसके साथ? ढोलकिया बोला, दरवाजे पर खड़े पहरेदार के साथ। उसने मुझसे कहा है कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसे देना होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि 100 कोड़ों में से 50 कोड़े उसे भी दिए जाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर तुरंत समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने गुस्से से पहरेदार को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब पहरेदार को लाया गया तो वो डर के मारे कांप रहा था। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तुमने इस कलाकार से इनाम का आधा हिस्सा मांगा था? पहरेदार घबरा गया और चुप हो गया। उसकी खामोशी ही उसका अपराध साबित करने के लिए काफी थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि पहरेदार को सजा दी जाए और ढोलकिया को पूरे 100 सोने के सिक्के दिए जाएं। दरबार में बैठे सभी लोग उस ढोलकिया की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा और बोले, लगता है इस कलाकार ने भी आज बीरबल से कुछ सीख लिया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी अन्याय को खत्म करने के लिए थोड़ी चतुराई ही काफी होती है। इसके बाद पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा और उस दिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि बुद्धिमानी
और हाजिर जवाबी किसी भी अन्याय को उजागर कर सकती है। कहानी 15, सबसे तेज चीज का रहस्य। मुगल सम्राट अकबर का दरबार उस दिन बहुत ही शानदार ढंग से सजा हुआ था। महल के विशाल कक्ष में चमचमाते झूमर रोशनी फैला रहे थे। दीवारों पर खूबसूरत चित्र बने हुए थे और फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरबार में राज्य के बड़े बड़े मंत्री, विद्वान, सैनिक और व्यापारी मौजूद थे। दरबार का वातावरण हंसी मजाक और चर्चा से भरा हुआ था। लेकिन सभी जानते थे कि बादशाह अकबर को कभी कभी ऐसे सवाल पूछने की आदत है जिनसे लोगों की बुद्धि की परीक्षा हो जाती है। दरबार के बीचों बीच बैठे थे चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब मंत्री बिरबल, जिनकी चतुराई के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। उस दिन अचानक अकबर के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, आज हम ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे तेज चीज कौन सी है। जो भी इसका सही उत्तर देगा उसे हम एक बड़ा इनाम देंगे। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि आखिर सबसे तेज चीज क्या हो सकती है। सबसे पहले एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, मेरे विचार से सबसे तेज चीज घोड़ा है। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है और कुछ ही समय में बहुत दूर तक पहुंच सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन बोले, ये जवाब ठीक है, लेकिन शायद इससे भी तेज कोई चीज हो सकती है। फिर एक सैनिक खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, सबसे तेज चीज तीर होता है। जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो वो पलक झपकते ही दूर जाकर लक्ष्य को भेद देता है। अकबर ने ये जवाब भी सुना, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। एक विद्वान दरबारी बोला, जहांपना, मेरे विचार से सबसे तेज चीज हवा है। हवा इतनी तेजी से चलती है कि पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और कभी कभी तो तूफान भी आ जाता है। दरबार में कई लोग सिर हिलाने लगे, लेकिन अकबर अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल कुछ पल शांत बैठे रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ खड़े हुए और बोले, जहांपना, मेरे विचार से दुनिया की सबसे तेज चीज मन है। दरबार में बैठे कई लोग हैरान रह गए। कुछ दरबारियों को यह जवाब अजीब लगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, मन सबसे तेज कैसे हो सकता है? बीरबल ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति यहां दरबार में बैठा हो और अचानक अपने मन में ये सोचे कि वो किसी दूर देश में पहुंच गया है, तो उसका मन एक पल में वहां पहुंच जाता है। मन को कहीं जाने के लिए न घोड़े की जरूरत होती है, न हवा की और न ही किसी रास्ते की। मन पलक झपकते ही हजारों मील दूर पहुंच सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी को ये बात सही लग रही थी। बीरबल ने आगे कहा, मन इतना तेज है कि इंसान यहां बैठा बैठा अपने बचपन की यादों में चला जाता है। कभी भविष्य के सपने देखने लगता है और कभी दूर दराज की जगहों के बारे में सोचने लगता है। यही कारण है कि मन से तेज इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। अकबर कुछ पल तक सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब सच में बहुत बुद्धिमानी भरा है। घोड़ा, तीर और हवा जरूर तेज है, लेकिन मन उनसे भी ज्यादा तेज है, क्योंकि वो एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। दरबारियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने खुश होकर कहा, आज का इनाम बीरबल को दिया जाए। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, सच में बीरबल की बुद्धि भी मन की तरह तेज है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो साधारण बातों में भी गहरी सच्चाई ढूंढ ले। उस दिन दरबार में बैठे सभी लोगों को यह समझ आ गया कि दुनिया की असली ताकत सिर्फ ताकत या गति में नहीं, बल्कि इंसान के विचारों और समझदारी में छिपी होती है। दरबार खत्म होने के बाद भी लोग देर तक बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा करते रहे, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने अपनी चतुराई से सभी को हैरान कर दिया था।